गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैम्पियंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राकेश प्रजापति और आज आप मुझसे पढ़ रहे हैं प्रतिशत का चैप्टर नंबर 4 यानी कि क्लास नंबर 4। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास नंबर 4। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा बातें ना करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आपने उम्मीद है कि पिछली क्लासेस पढ़ी होंगी और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आप नए हैं, नया देख रहे हैं वीडियो को, तो आप पहले पुरानी क्लासेस देखिए, फिर आगे की क्लासेस पे आइए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम पहले बेसिक अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए, करने का प्रयास करिएगा। अच्छा, इसके लिए हम आपको एक ये टाइप है, ये टाइप वाइज वैसे भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये हमारा टाइप अगला आ गया है। इसमें हम आपको एक तो बेसिक चीज़ बता देते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। बेसिक चीज़ ये है कि हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? मूल्य का खपत में यदि हम गुणा करते हैं तो हमारा क्या आता है? खर्च आता है। ये चीज़ हमें अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है जिसमें उसकी खपत में 20% की कमी हो जाती है। उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किस पर? खर्च पर। किस में दिया है? मूल्य में दिया है। मूल्य में 40% की वृद्धि और उसके खपत में जो दिया है वो कितना दिया है? 20% की कमी। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, पहले से ही मूल्य, खपत और खर्च का प्रतिशत में वृद्धि दिया हुआ है। हम इसको मान लेते हैं 10 मूल्य है और 10 ही खपत है। ठीक है, 10 मूल्य है और 10 खपत है, तो खर्च हमारा कितना होगा? 100। ठीक है, इतना पता चला। हम ये अपने से ये मान लिए हैं। ठीक है, इसमें हम करते हैं 40% की वृद्धि। इसमें हम कितना करते हैं? 40% की वृद्धि करते हैं। ठीक है, 40%, 10 का 40% कितना होगा? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 14 इंटू, इसमें क्या करना है? -20% करना है। ठीक है, यहाँ पे बोला है खपत में 20% की कमी आता है, तो 10 का 20% कितना होगा? आप सभी जानते हैं, 2। तो इस ये कितना हो जाएगा? 10 से 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 112। ठीक है, कितना खर्च में खर्च में कितना प्रभाव पड़ा? 12। 12 क्या हुआ है? +12 बढ़ा है। ठीक है, तो इसको हम इसमें देखेंगे कि 12 बढ़ा है। खर्च में कितना बढ़ा है? 12। कितने से? 100 से। कितना प्रतिशत होगा, ये हमें पूछा है। तो ये उड़ा देंगे तो कितना होगा? 12%। ये हमारा आंसर है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको मुख्य चीज ये याद रखना है, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च होता है। मूल्य को हम बोलते हैं रेट। ठीक है, खपत है एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ गया। ठीक है, हमें फिर क्या याद रखना है? आपको हम बताए हैं ऐसे सवालों में हमें याद रखना है मूल्य गुणे खपत बराबर
खर्च। ये चीज हमें याद रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ गया जिससे उसकी खपत 10% कम हो गई, उसके खर्च में क्या परिवर्तन है। ये सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं, अलग है। करिएगा, एकदम सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा नंबर से चेंज है। तो इसमें हम आपको पहले ही बता दिए हैं, इनको क्या मान लेना है, मूल्य को मान लो 10, खपत भी मान लो 10, बराबर खर्च कितना हो गया 100। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, 20% बढ़ गया मतलब 2 बढ़ गया 12। इसमें कितना बढ़ा, 10% कम हो गया, 10 का 10% 1 होता है, तो ये हो गया 9। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 108। 108 मतलब कितना बढ़ गया 8%। आंसर। अब आप तो इसको तुरंत उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट, तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई हुई है, जबकि इस पर खर्च 15% बढ़ जाता है। तेल की खपत की वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या है, बताइए। उसी तरह का सवाल है। सबसे पहले हमें याद रखना है कि मूल्य या कीमत, इसमें हमें सबसे पहले याद रखना है कीमत गुणे खपत इज इक्वल टू होता है खर्च। ये चीजें हमें याद रखना है इस तरह के सवालों के लिए। ठीक है, तो हमें इसमें क्या बोला है, खपत की वृद्धि या कमी, मतलब हमें खपत निकालना है। तो खपत इज इक्वल टू हो जाएगा, हमारा हो जाएगा खपत इज इक्वल टू खर्च अपान कीमत। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। तो हम अक्सर खर्च को क्या मानते हैं, खर्च को हम मानते हैं 100। ठीक है, इसमें कीमत, कीमत क्या बोला गया है, कीमत में 20% की वृद्धि। कीमत हम क्या, हम इसको पहले हम बेसिक आपको डिटेल में अच्छे से समझा देते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हम इसको 10 मानते हैं, इसको भी 10 मानते हैं, जब जाके इसको 100 मानते हैं, तो कीमत कितना होगा 10। कीमत में वृद्धि हुई है 20% की, मतलब कीमत कितना है 10। ठीक है, तो अनुपात में हम लिखेंगे, तो कलर चेंज कर लेते हैं, अनुपाते। यहाँ क्या बोला गया है, हम तो बेसिक बेसिक लिए हैं 10। ये क्या बोलते हैं, खर्च अपान कीमत होता है। खर्च हमारा कितना है 100, 100 ले लिए, कीमत कितना है 10, 10 ये तो हम माने हैं। इसमें वृद्धि कितना हुआ है, खर्च में 15% मतलब 115 हो गया। ठीक है, इसमें कीमत, कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, मतलब 20% की वृद्धि मतलब 10 से 12 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आता है। इसको हम काटा पेटी करते हैं, 120 अनुपाते 115। ठीक है, ये 5 से और कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। ठीक है, और 5 दूनी 10, 5 त्याई 15, ये कट गया, 24 अनुपाते 23 हो गया। कितने की कमी आई है, 1 की कमी। कितने में, 24 में। कितना प्रतिशत होगा, ये अपने को निकालना है। तो 4 छंग 24, 4 25। ठीक है, तो ये हो गया 25/6। इसको हम लिख सकते हैं 6 चौको 24, एक 25/6 प्रतिशत।
आंसर डी होगा अपना। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेणु अपनी आय का 30% बचत करती है। यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है और व्यय 25% बढ़ जाता है तो रेणु की आय में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? बताइएगा। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या बोला गया है। रेणु अपने आय का 30% बचत करती है। यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है और व्यय 25% बढ़ जाता है तो रेणु की आय में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या है? इसको मैं आपको वेरी शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, मजा आ जाएगा। रेणु का जो आय है, मान लीजिए आय रेणु का आय मान लो 100 है। ठीक है, इसने क्या बोला है कि हम मान लेते हैं कि यदि इसका बचत बचत हम मान लेते हैं 30, तो व्यय करता होगा, व्यय करती होगी 70। ठीक है, तभी तो 30 बचत करती है रेणु। तो इसमें क्या बोला गया है कि 30% बचत करती है यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाए। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, 30% बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, और यदि इसके व्यय में व्यय में कितना 25% का वृद्धि हो जाए, कितना 25% का, तो 70 का 25% कितना होगा, 4 कम 4, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 17.5 वृद्धि होगा। मतलब कितना हो जाएगा, 87.5। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 9 7 16, 8 3 11 1 12। ये यहाँ से कितना वृद्धि दिख रहा है हमको, 100 से 126.5 हो गया, मतलब 26.5% की वृद्धि हुई। क्या हुआ, वृद्धि। 100 से 126.5 हो गया, मतलब 26.5 का वृद्धि। अरे यार, आपको समझ में नहीं आएगा, आप तो ऐसे समझो, 100% में है हमको कितना हो गया है, 126.5। इसमें 100 कम कर देंगे तो कितना हो आ जाएगा, 26.5 ही तो आएगा भैया, 26.5% ही तो होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। बताइए कितना इजी सवाल था। अच्छा, आपको ये समझ में नहीं आया, 39 कैसे आया? इसको हम ऐसे करते हैं, 30% कितना होता है, तो ये कटेगा ना इससे, तो 3 3 जा 9, 39 हो जाएगा। अब क्लियर हुई बात आपको? ये यहाँ पे 39 ऐसे आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। शक्कर के मूल्य में 10% कमी होने से 270 रुपये में
1 किलोग्राम अधिक शक्कर मिलती है, शक्कर का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था? बहुत सिंपल सवाल, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक में आपको बताता हूँ, एक बार ध्यान से देखना, दोबारा पूछने का कहीं भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। तो 270 रुपये में 10% की कमी होने से 270 रुपये में 1 किलोग्राम अधिक शक्कर मिलता है। अच्छा, 270 रुपये में 1 किलोग्राम अधिक शक्कर मिलता है किसके वजह से? 10% के वजह से। ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो हमारा जो नया रेट आ गया, मतलब कि हाँ, ये नया रेट है 10% की कमी होने के बाद कितना है? 27 रुपये प्रति केजी। ठीक है, ये हमारा भाव आ गया नया वाला। अब हमें इसमें पूछा क्या है? शक्कर का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, ये पूछा गया है। तो प्रारंभिक में कितना था? 27 रुपये। तो किसका वैल्यू है? 27 रुपये जो है ये 90% की वैल्यू है, तो 100% कितना होगा? तो ये 30 रुपये आंसर है। कितना होगा? 30 रुपये। अगला क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम शक्कर अधिक मतलब खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था? इसमें कमी होने से पहले मतलब प्रारंभिक मूल्य भी इसमें भी पूछा गया है, तो आप इसको करिए। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपसे बनेगा। ठीक है, करिए। उम्मीद है आप लोग कर लिए होंगे। देखिए मैं बताता हूँ, 160 रुपये में उसको 8 किलोग्राम अधिक शक्कर मिलता है 20 रुपये के कमी होने के कारण। ठीक है, तो चलो इसको उड़ा देते हैं। हमारा मूल्य क्या आ गया? हमारा मूल्य आ गया 4 रुपये। ठीक है, ये हमारा कौन सा मूल्य है? नया वाला, कमी होने के बाद। अच्छा, 20% का हुआ ना 4 रुपये, तो 80% की वैल्यू है। ठीक है, तो 100% का क्या होगा? ₹5 प्रति केजी। ये क्या है? पुराना भाव है, ये नया भाव है। हमारा आंसर 5 रुपये होगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, ध्यान से करने का प्रयास करिएगा। ए अपने वेतन का 80% और बी अपने वेतन का 75% खर्च करता है, लेकिन दोनों की बचत बराबर है। यदि उनकी आय का योग 72,000 रुपये है तो बी की आय ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत जल्दी आपसे बन जाएगा, करने का प्रयास करिए। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल वीडियो को लाइक करिएगा, और नीचे जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करिए, मैं देखूंगा कमेंट आपका, और नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट सॉल्व करके लेके आऊँगा। आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा। आज हमारा प्रतिशत का चौथा क्लास है, हो सकता है आज ख़त्म हो जाए या फिर कल, तो डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा, फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप ध्यान से पढ़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और वीडियो को बिना स्किप किए पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन करिएगा। आपको बेसिक से बहुत अच्छे कंटेंट दे रहा हूँ आपको,
तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम मेरे कंटेंट से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन कर लिए होंगे, आपका आंसर भी आना चालू हो गया होगा, आप कमेंट करिएगा, हम आपको बताते हैं। इसको देखिएगा, ए जो है, पहले हम एक ही बात करते हैं। ये भाई साहब क्या करते हैं, अपने वेतन का 80% क्या करते हैं, खर्च करते हैं। ठीक है, और दोनों की बचत बराबर है। हाँ, तो ये 20% तो बचत करते होंगे। ठीक है, अब भी भाई साहब की बात करते हैं। ये क्या करते हैं, 75% खर्च करते हैं। तो ये 20% तो बचत करते होंगे कि नहीं करते होंगे, इतना तो बेसिक से समझ में आता है। अब यहाँ से होगा हमारा क्वेश्चन शुरू। इसमें क्या बोला है, दोनों की बचत जो है बराबर है, ये इसमें बोला गया है। ठीक है, तो इसको ए का 20% बराबर बी का 25% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे होगा ए अपान बी इज इक्वल टू 25/20। ठीक है, प्रतिशत है, तो यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत उड़ा देंगे 4 बार, 5 से 5 बार, तो ये हो गया a बाई बी की वैल्यू 5/4। ठीक है, अब यहाँ बोला गया है यदि उनकी आय का योग रुपए 72,000 है तो बी की आय ज्ञात करें। ठीक है, इनका योग कितना है, इन दोनों का योग जो है 9 है। ठीक है, और यहाँ बोला है 72,000 है। ठीक, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 8,000। यहाँ बोला है बी का आय बोला है ना यहाँ पे निकालने के लिए, तो बी का आय कितना होगा, इसमें 4 में गुणा कर देंगे, तो 8,000 इंटू 4, तो इसका आंसर होगा 32,000। आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें 15 चौके और 2 छक्के शामिल थे। विकेटों के बीच दौड़कर उसने कितने रन, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, एक सेकेंड इसको हम बना देते हैं। करिएगा क्वेश्चन को, मैं इसको बना देता हूँ, आपको पीडीएफ में दिक्कत नहीं होगा। कितने प्रतिशत रन बनाए बताइए। तो देखिएगा इसको ध्यान से, ये भी शानदार क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन तो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ बोला गया है एक बल्लेबाज ने कुल 120 रन बनाए। कितने बनाए, 120 रन बनाए। 15 चौके मतलब 60 रन बनाए, 2 छक्के मतलब 12 रन बनाए। टोटल उन्होंने 72 रन तो बना लिए चौके और छक्के से। ठीक है, तो बचा कितना, 8/4। ठीक है, इतना रन बनाना है। विकेटों के बीच दौड़कर उसने कितने प्रतिशत रन बनाए, तो इसने 48 रन बनाए।
120 में से कितना प्रतिशत होगा बताइएगा। 20 छंग 20 पंचे 6 अट्ठे 8 पंचे 40। 40% रन जो है उसने विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि एक बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है, उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान हो। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बेलन जो होता है, बेलन ऐसा कुछ दिखता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये सभी को पता होगा, हम इसमें पाई का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है। और त्रिज्या में 20%, एक सेकेंड, 20% की कमी, 20% का मतलब होता है 1/5 होता है। ठीक है, इसमें 5 से 1 कम किया गया है। ठीक है, तो 5 से 1 कितने बार कम करेगा? 2 बार, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं पहले, ये हो गया। अब 5 से 4 हो गया, 2 बार है, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये किसका है? आर स्क्वायर का। अब एच होता है, इसमें क्या बोला है, तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। आयतन समान होना है। ठीक है, ये चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो इसको हम पहले लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर की वैल्यू 25 और ये हो जाएगा 16। तो इसको परिवर्तन आयतन नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे 16:25। इसको पलट देते हैं रेशियो। ठीक है, इसको हम क्यों पलटते हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम आपको अच्छे से बताएंगे, आपको और अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो कितने प्रतिशत का वृद्धि करना पड़ेगा? कितना वृद्धि हुआ है भाई, अब आप बताएं। 9 की वृद्धि हुआ है। कितने में? 16 में। ठीक है, कितने प्रतिशत होगा? ये 4 से 25, 9 पंचे 45, 9 दूनी 18, 4 22 अपान 4। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 4 पंचे 20, 5 यहाँ है, मतलब आंसर अपना यही होगा 56.25%। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि व्यक्ति ए 75% सत्य बोलता है, बी 80% सत्य बोलता है, कितने प्रतिशत स्थितियों में दोनों एक दूसरे का परस्पर खंडन करते हैं? मस्त क्वेश्चन है, बताइएगा, मजा आ जाएगा करने में आपको। बहुत सिंपल सवाल है पर थोड़ा ट्रिकी है। करिएगा, करने का प्रयास करिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ के करने का प्रयास करा करिए, तभी तो आपसे बनेगा। बाकी हम तो बैठे हैं आपको बताने के लिए, पढ़ाने के लिए। ये है कि आप स्टार्टिंग से वीडियो को देखा करें, पूरा देखा करें, पूरे चैप्टर, पूरे क्लासेस पिछले क्लासेस से इंटरलिंक होते हैं। जब तक आप पिछली क्लासेस नहीं देखेंगे तो आगे की नए नए क्लासेस आपको डाउटफुल ही रहेंगे, आपको डाउट आते ही रहेंगे। आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको डाउट आना बंद हो जाएगा। सारी चीज़ों का डाउट हम पिछली क्लासेस में क्लियर कर दिए हैं, जो आपके आ रहे होंगे। और आप यदि नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको आगे की क्लासेस मिल जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बराबर बना रहेगा। हम आपको मैथ में इतना स्ट्रांग बनाएंगे, इतना कंटेंट देंगे, इतना अच्छा पढ़ाएंगे कि आपको दोबारा कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। इतना अच्छा कंटेंट देंगे आपको, जैसा फील होने लग जाएगा कि हम पेड कोर्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम आपको यूट्यूब में फ्री ही पढ़ाएंगे। तो देखिएगा, हम बता रहे हैं क्वेश्चन को, आपको डाउट रहा ही होगा इस क्वेश्चन में, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ बोला गया है ए 75% सत्य बोलता है। अच्छा, पहले हम यहाँ ले लेते हैं ए भाई साहब को, यहाँ ले लेते हैं बी भाई साहब को। ठीक है, तो इसमें बोला गया है पहला केस कि ये सत्य मतलब ट्रू 75% बोलता है, मतलब 3/4। तो ये गलत भी तो बोलता होगा, कितना 25%, मतलब 1/4। इतना समझ में आया है आपको? आगे देखिएगा, बी जो है 80% सत्य बोलता है। कितना? 80% यदि सत्य बोलता है तो कितना हो गया इसका? 4/5 वो सत्य बोलता है। तो इसने गलत भी तो बोलता होगा, 20% तो गलत बोलेगा भी, तो 1/5 ये गलत बोलता है। इतना आपको समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं, इसमें बोला गया है कि खंडन करते हैं, एक दूसरे के परस्पर खंडन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम ए और बी को लेते हैं, पहले ए और बी, फिर ए और बी को लेंगे। ठीक है, तो पहले 3/4 ये क्या बोलता है? 3/4 ए सत्य बोलेगा। खंडन करना मतलब एक दूसरे के अपोजिट, विपरीत बोलना। ठीक है, तो पहले ये 3/4 सत्य बोलता है, तो ये कितना असत्य बोलता है? 1/5 ये असत्य बोलता है। ठीक है, यहाँ पे गुणा लगाएंगे, क्योंकि हम आपको एक तो छोटा सा ट्रिक बता देते हैं, और या फिर या, यदि ये आते हैं तो प्लस होता है, यदि एंड या फिर और ये आते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे या फिर, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 3, यदि ए 3/4 सत्य बोलता है, या फिर 1/5 भी गलत बोलता है, ऐसा इसको पढ़ेंगे। और लगा है मतलब प्लस लगेगा। ठीक है, फिर इसमें ए 1/4 गलत बोलता है, या 4/5 ये सही बोलता है बी, ऐसा होगा। ठीक है, एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। तो आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3/20 प्लस 4/20 इज इक्वल टू 7/20। तो ये कितने प्रतिशत खंडन कर रहे हैं? मल्टीप्लाई 100, तो ये कर रहे हैं 35% खंडन कर रहे हैं। ये आंसर, बताइए समझ में आया कि नहीं? मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करने का प्रयास करूंगा
आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एक व्यक्ति ए है जो 75% क्या करता है, सही बोलता है। 75 का मतलब होता है 3/4, तो ये 25% गलत भी तो बोलता होगा ना, तभी तो 75% सत्य बोलता है। तो 1/4 वो गलत बोलता है। ठीक है, फिर आते हैं बी पर। ये बोलते हैं भाई साहब 80% सत्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये 80% का मतलब होता है 4/5। तो ये भाई साहब 20% गलत भी तो बोलते होंगे, तो 1/5 होगा। ठीक है, अब एक दूसरे का परस्पर खंडन करना, मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट, जैसे ए सही बोलेगा तो बी गलत बोलेगा, और यदि ए गलत बोलेगा तो बी सही बोलेगा। ये होता है खंडन करना। तो हम इसमें यहाँ पे जो है 3/4, यदि ए 3/4 सत्य बोलता है या फिर 1/5 ये गलत बोलता है बी, और 1/4 और है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाए हैं, प्लस लगाए हैं। ठीक है, और ए यदि 1/4 सही बोलता है, मतलब ए गलत बोलता है, तो है ना बी जो है 4/5 सत्य बोलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व किए 35% अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमारा आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चंस करा रहे हैं। ये थोड़े क्वेश्चंस अच्छे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के संभावना अधिक होते हैं। इनको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, करने का प्रयास करिएगा। यदि आप ये क्वेश्चन कर गए, हम समझ जाएंगे कि आपका लेवल ठीक है। करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, ताजे फल ताजे फल में 68% क्या है, पानी है, तथा सूखे फल में 20% पानी है। तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। आप किए होंगे, करने का प्रयास किए होंगे, आप कई लोगों के आंसर्स भी आ गए होंगे। आप मुझे कमेंट में करिएगा आपके क्या क्या आंसर्स आए हैं, तुरंत करिए, जिससे मुझे भी लगे कि आप पढ़ने में इंटरेस्टेड रहते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। मेरे पढ़ाने का कुछ मतलब निकलना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले ले लेते हैं, ताज़ा फल ले लेते हैं पहले। तो टोटल पहले हम बता दें आपको कितना है, 100 kg सूखा फल, इतने में हमको बात करना है। ठीक है, तो इसमें जो है ताज़ा फल और कुछ क्या होंगे, सूखा फल होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि 68% पानी है। अच्छा, ताज़ा फल में भी क्या है, ताज़ा फल में भी पानी है और रेसा है, इसमें भी पानी है और कुछ रेसा होगा, पल्प जिसको बोलते हैं अपन। तो हम इसको, इसमें क्या बोला गया है, 68% पानी है, 68% पानी मान लिए। तो इसमें 32% रेसा होगा। इसमें बोला गया 20% वाटर है, तो क्या 80% अपना रेसा होगा कि नहीं होगा। इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब टोटल हमें दिया गया है 100 kg, ये दिया है, कितना दिया गया है, 100 kg है ताजे फलों में से। ठीक है, ताज़ा फल जो है 100 kg दिया गया है।
तो इसमें से निकालना क्या है, सूखे फल निकालना है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आप इधर फुल स्क्रीन करके ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें बोला गया है कि 100 केजी ताजा फल में 32% क्या है, रेसा है, मतलब कि सूखा चीज जो है। और तो कितने केजी सूखे फल में 80% रेसा होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये हमें निकालना है, सूखे फल में कितना निकाला जा सकता है। तो हमारा क्वेश्चन जो है ये यदि सेट करते बन गया तो बहुत अच्छे से आप कि 100 केजी में 32% क्या है, रेसा है। तो कितने प्रतिशत फल में, सूखे फल में 80% रेसा होगा। तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 20 4 कट जाएगा, 20 से 5 बार कट जाएगा, और कुछ कटेगा क्या, 4 से 8 बार कट जाएगा। तो ये होगा x इज इक्वल टू 40%। मतलब अपने को सूखा फल, ये जो है x क्या है, सूखा फल है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा 40 केजी। उम्मीद है आपको क्लास अच्छे से समझ में आया होगा, और थोड़े क्वेश्चंस और रह गए हैं हमारे, तो उसको हम कल देख लेंगे, और कल अपना प्रतिशत चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको यदि क्लास समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन तो प्रेस कर ही लीजिए, जिससे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा अगली क्लासों का, और हम आपको ऐसे डिटेल में पढ़ाएंगे। तो चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।